Good morning, all of you. In the previous lecture, we had done till sugar cane and jute, and today we move ahead with tobacco and rubber and many other such agricultural products. And we would also be doing over here the institutional reform and technological reform that was brought in our country, which had given a new way to the agricultural field, and lots of development is seen in agriculture after that. So let's see. First, tobacco. Tobacco is a kharif crop and sandy loamy soil, and as I told you that just remember in points like in short form, then you can frame the sentences या फिर एक जैसे टेबल बना दो. मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया इस चैप्टर में. So tobacco, first of all, kharif crop. Then you can also take it as कौन सी वाली सॉइल बहुत ही अच्छी है फॉर द ग्रोथ ऑफ टोबैको. दैट इज सैंडी लोमी सॉइल, टेम्परेचर 20, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर. तो इतना याद रखोगे तो हो गए तुम्हारे 2-3 सेंटेंस यहीं पे. ऑल दिस आर वेरी सुटेबल फॉर टोबैको कल्टिवेशन. सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट. सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर. देन क्लाइमेट. देन क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी भी ग्रेन या ऑयल सीड्स या प्लांट्स या पल्सेस, किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए हम कहते हैं कि सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सब बराबर है, बट टोबैको के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल. सॉइल और क्लाइमेट की अगर हम साथ में ऐसे कंपेयर करें तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा क्या है तो सॉइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोबैको कल्टिवेशन. Major 4 countries, learn it. The major 4 countries over here are that grows and exports tobacco. Learn it. China, Brazil, India, USA. इतने तो लर्न करनी है कंपलसरी. गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटका are major states producing tobacco in India. अब मैप फिलअप के लिए तो इंडिया का मैप होगा, तो उसके लिए मैंने कहा है ऑलवेज कि पहले 2 नाम लर्न कर लेना. बहुत सारे स्टेट के नाम दिए हैं तो यू नीड नॉट लर्न इट, जस्ट फर्स्ट 2 तो एटलीस्ट मिनिमम करे लो. तो गुजरात एंड आंध्र प्रदेश यू आर गोइंग टू लर्न, एंड दे आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टोबैको इन अ कंट्री. अब और एक MCQ या योर फिलअप. चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट. सो चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर. फिर आनंद डिस्ट्रिक्ट, महसाणा, बड़ौदा, पंचमहाल, दे ऑल्सो ग्रो टोबैको, तो हम लर्न करेंगे चरोतर रीजन. About 80% of BD tobacco of India is produced in Gujarat. Tobacco is used to make gudka, then BD, cigarettes, snuff, etc. However, tobacco consumption is harmful to health. Sikkim is the first state to ban tobacco gudka. Learn it. Then we come to rubber. Rubber is prepared out of the milk. एक liquid form ooze out होता है, मतलब निकल रहा है from this latex trees, right? हम ये नहीं कहेंगे रबर का झाड़ है. रबर इज अ प्रोडक्ट दैट इज प्रिपेयर्ड, तो वी डोंट कॉल इट रबर ट्री, वी कॉल इट, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट, लेटेक्स ट्री, राइट? तो रबर, इस लेटेक्स ट्री में से जो मिल्क, एक लिक्विड निकल रहा है, ऊज आउट हो रहा है, उससे हम रबर बनाते हैं. एंड एसिटिक एसिड इज मिक्सड विथ मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम दिस रबर प्लांटेशन. Then it is heated on low temperature to get the rubber. तो रबर जब हमें चाहिए, ऑब्टेन करते हैं हम, तो किस तरह से, प्रोसीजर क्या है, इन शॉर्ट पूरा प्रोसेस नहीं बताया है, बट उन्होंने शॉर्ट में हमें बताया कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द मिल्क दैट वी गेट फ्रॉम द लेटेक्स ट्री. उसकी भी एक पैटर्न है कि किस तरह से पूरे वो लेटेक्स ट्री के ऊपर कट मार रहे हैं, उसके नीचे एक वुडन बाउल हैंग कर देते हैं, एंड द मैन इज हाईली ट्रेन टू जंप अप, मूव्स वेरी स्पीडली अप द ट्री, collect those बाउल आफ्टर फ्यू डेज, गेट्स इट डाउन. और जब बाउल बांधना है, कट मारना है, तो भी वही प्रोसीजर थी उस ह्यूमन बीइंग की. दे आर वेरी हाईली स्किल्ड इन दिस वर्क. तो एसिटिक एसिड मिक्स कर रहे हैं इस लिक्विड के साथ, एंड देन इट इज हीटेड ऑन लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबर. इट इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. वो तो पता ही होगा, जैसे हमारे घर में कुकर की रिंग होती है, और फिर
बाहर हम देखते हैं जैसे हमारे व्हीकल्स के टायर्स, ट्यूब्स और many things, many product we use in our daily life which makes use of rubber. Rubber plantation is carried out in the region of, learn it, hot humid climate, heavy rainfall. ये दो सबसे important है, hot humid climate and rainfall, very heavy rainfall. Malaysia ranks first in the world in rubber production. Learn. In India, पहले दो नाम learn कर लेना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा rubber producing state. But I would say केरला, तमिलनाडु के साथ यहाँ पे मैप फिलिंग के लिए हम त्रिपुरा लर्न करेंगे, राइट? दैट आई शो यू लेटर ऑन. पहले एक बार बता चुकी हूँ त्रिपुरा कहाँ पे लोकेटेड है, बट विल शो यू वंस अगेन while doing the map filling, right? Then we come to condiment spices, तज, लौंग, इलायची, जिसके बिना मसाले घर के नहीं बनते तुम्हारे किचन के, जिसके बिना टेस्टी खाना नहीं बना सकती मम्मी, अगर ये सारी चीज़ें होंगी नहीं तो नेचुरली सारे घर के मसाले बनते ही हैं इन स्पाइसेस में से. लाइक ऑलरेडी गिवन ओवर योर ड्राइड कोरिएंडर, मतलब धाना, देन फेन्यूग्रीक नहीं, इट इज़ फेन्यूग्रीक, मेथी, राइट? ब्राउनिश कलर, स्मॉल स्क्वेयर दैट योर मदर यूजेज इन दैट मसाला बॉक्स. फिर मस्टर्ड दैट इज ब्लैक कलर, दैट राउंड रई, सुआ, अजवाइन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डेली, यूजुअली ऑल दिस थिंग्स वी यूज डेली इन सम ऑफ द अदर फूड प्रिपरेशन, एंड दैट इज एक्चुअली हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि बिना इसके हेल्थ भी मेंटेन नहीं होगी. लाइक नाउ डेज कोविड के टाइम पे हर एक के घर में दैट मिक्सिंग ऑफ हल्दी एंड अदरक एंड दैट इज जिंजर, फ्रेश जिंजर, या कभी सूंठ पाउडर भी डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई जिंजर. देन यू हैव व्हाट इज लेमन जूस एंड बहुत सारी चीज़ें डाल के एक हनी, राइट? इसको गर्म करते हैं पानी डाल के, एंड देन दैट ड्रिंक इज बीइंग यूज्ड टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, टू कीप यू वेरी एनर्जेटिक एंड हेल्दी. तो ये 99% फैमिलीज इंडिया की ये बना रही है, घर में खुद के मेंबर्स के लिए, खुद के लिए यूज़ कर रही है, टू कीप अप दैट एनर्जी लेवल हाई, और एक what do we call it, to fight against the disease. एक तुम्हारी immunity, that power, your healthiness matters a lot nowadays. तो that's very important. और इसमें गुजरात सबसे आगे है. क्यूमिन सीड, जीरा, इसबगोल, फेनिल सीड. तो गुजरात ranks first in the production of cumin seed, fennel seed, isabgol. Learn it. In the world itself, it ranks first. Besides this, India leads in the production, export of. तो हम production में भी आगे हैं, एक्सपोर्ट में भी आगे हैं, रिलेटेड टू ड्राइड कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक, मस्टर्ड, सुआ एंड अजवाइन. इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट, और सबसे ज़्यादा हम केरला में, साउथ में हम देखते हैं ये उनके स्पाइस गार्डन्स होते हैं. एंड श्रीलंका, दो नॉट a part of our country, but Sri Lanka also is very high in the production of spices. They have got lots of spice garden. Then India contributes about 35% in the total world production of condiment. तो ये सारी चीज़ें जो हम ग्रो कर रहे हैं, तो अगर पूरे वर्ल्ड में, एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में 100 kg प्रोड्यूस हो रहा है अलग अलग कंट्री का लेके, तो 35 kg सिर्फ हमारी कंट्री का हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? एंड इंडिया ब्लैक पेपर मतलब मरी, सिनेमन मतलब वो लकड़ी, तज, क्लॉ दांत दुखने पे जो यूज़ करते हैं, या लॉट मैनी टूथपेस्ट के बॉक्सेस पे बताया जाता है, एंड एड में भी देखोगे क्लव, एंड दैट कीप्स योर टीथ हेल्दी एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें हम हमारे खाने में मिक्स करते हैं. तो ओवरऑल top to bottom, internally our body remains healthy due to the use of all this product, and they are high in demand in the country and in the world itself. Ashwagandha, yes, ashwagandha again an Ayurvedic ये एक दवाई, I would not call it a medicine, but it's a powder form also you get it's a plant. तो अगर इसका लीफ धो करके अच्छे से खा लो तो इस आई हैव हर्ड अबाउट इट इन दैट आयुर्वेदिक सम लेक्चर दैट आई हैड हर्ड कि अश्वगंधा का लीफ वो खाओ 3-4 दिन में तो वेट रिड्यूसेस. और अश्वगंधा का पाउडर जो दुकान में मिलता है आयुर्वेदिक स्टोर पे,
तो जिनका वेट नहीं बढ़ता वो पाउडर लेने से वेट बढ़ता है. बट इट इज़ सिंपल दैट आई हैव रेड अबाउट इट, नेवर एवर ट्राइड, but it is said that ashwagandha is a nice ayurvedic powder, medicinal form. Tulsi, yes, this is what we since ancient time we believe that it is very 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 good for our health. और यही जब मैं बच्चों को क्लास में पूछा करती थी इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे दैट हु ईट्स तुलसी लीफ इन द मॉर्निंग, तो कई बच्चे हाथ ऊपर करते थे. एंड आई यूज्ड टू देन आस्क कि कितने लीव्स खा लेते हो सुबह स्कूल के जाने के पहले, मम्मी साथ में दे देती है. या जैसे अगर तुम देखो एक मूवी आई थी पंगा करके, तो देर ऑल्सो दैट मदर व्हेन शी इज सेंडिंग द चाइल्ड, वो हीरोइन कंगना रनौत, वो जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है तो बहुत जल्दी जल्दी वो तुलसी के प्लांट पे से ऐसे थोड़ी लीव्स लेके बच्चे के हाथ में डाल रही है. सो इट इज सिंस एंशियंट टाइम ये हमारे इंडियन के घर में, नॉट इंडियन बट आई विल से जिनके यहाँ तुलसी प्लांट रखा जाता है, स्पेशली दोज हु फॉलो दैट रिलीजन, हिंदूज एंड ऑल. जो नॉन हिंदूज हैं वो भी अब तो तुलसी का प्लांट रखने लगे हैं फ्रॉम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉजिटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज देर आर and these are some plants that even that's not only from medicinal point of view they are important, but from health point of view positivity बनी रहती है घर में, उसके vibes अच्छे आ रहे हैं हमारे घर में, energetic हैं ये plants. तो तुलसी प्लांट जो है, तो बच्चे फिर मुझे जवाब देते हैं दैट मैम 3-4 तो खा लेते हैं, तो मैम बोला भाई ये खाना बंद कर दो, बेचारे प्लांट को हर्ट मत करो रोज सुबह. अगर तुम्हें 3 ही खाने, प्लांट डजंट गेट हर्ट, इट्स जस्ट the sake of I said, but it is कि अगर 3 ही खाने तो टाइम वेस्ट मत करो. I would say of going towards the plant, 3 leaves pluck करो, खाओ, फिर giving more of pain to your jaws and all in chewing those leaves. खाना है तो मिनिमम 15 से 20, और उसके लिए तुम्हारे गार्डन में या पॉट्स में, इफ़ यू डोंट हैव योर ओन गार्डन, तो बैल्कनी में एटलीस्ट 4-5 प्लांट तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक प्लांट होगा तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे लीव्स. घर के सारे लोग 15-15, 20-20 खाने लगे तो इट ग्रोज ऑल्सो फास्टर, बट जस्ट दैट. सो तुलसी पान की असर तब होगी अगर रोज के 15-20 पान खा लो चबा के, या फिर उसका जूस निकाल के, हार्डली आधा चम्मच भी नहीं निकलेगा, बट येस उतने 20 पान का जूस निकालो, एंड देन यू कैन दैट इज एन इम्यूनिटी बूस्टर. Too good it is, rather than having Bournvita and what not. ऐड के पीछे दौड़ते हैं, ये मम्मी Bournvita लिया, देखो लड़का कितना लंबा हो गया, या इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए. डियो 100% नॉट एक्सेप्टेड कि कभी ये सारे ऐड वाले पाउडर फॉर्म वाले डिब्बे खाली करके किसी की इंटेलिजेंसी बड़ी हो तो कुछ चाहिए ही नहीं. I don't think so. You need any books. You don't need to sit for hours together and do hard work. तो ये सब चीज़ें तो that we will do in economics chapter, which is utterly interesting with lots and lots of examples. शायद लेक्चर भी और ज़्यादा लंबे हो जाएंगे because examples are going to be added into it. और फिर हमें कोर्स भी तो कंप्लीट करना है by November, तो तभी जाके रिवीजन या डाउट सॉल्विंग एंड ऑल यू कैन मूव अहेड विथ. तुम भी रिवाइज कर पाओगे, 100 मार्क्स के एग्जाम दे पाओगे ऑनलाइन हमारे साथ. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इज कि जो मैं चैप्टर की बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की, इज सच दैट कस्टमर्स एंड मार्केट, तो टोटली धमाल चैप्टर है, मस्ट फुल ऑफ एन्जॉयमेंट. And I bet you are going to enjoy, because I enjoy every year, my students every year enjoy, those who are in 10. That particular chapter, कई लोगों के दिमाग में ये है कि oh God economics, oh my God geography, but it's okay. मुझे भी पता है, कई बच्चे फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं, कई बच्चे फिर देखेंगे, आराम से देखेंगे, एग्जाम के अगले दिन वाली हैबिट होगी, चलो अब बैठ के देख लेते हैं. तो I'm trying to make it interesting by providing examples of a daily life rather than of my neighbor. ठीक है, किसी और की लाइफ का एग्जाम्पल देने से बेटर है कि मैं अपना और तुम्हारा, हम दो
दोनों का एग्जाम्पल दें, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. कभी कभी बाजू वाले को भी ले लेंगे व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एंड मार्केट. दैट डे वी विल एंजॉय विद द नेबर्स एग्जाम्पल. क्लियर? तो अब तो बहुत सारा एंजॉयमेंट बाकी है एसएस में एंड इंग्लिश टू. यस, बट एट प्रेजेंट वी वर एट तुलसी प्लांट. तो तुलसी प्लांट को बेचारे को परेशान मत करो, उसे आराम करने दो. अगर 2-3 पानी खाने मत खाओ, 20 खा लो. तो आज ही बहुत सारे प्लांट्स लगवा लो तुलसी के. एंड करियातू एंड मिंधी आवल एंड वाइट म्यूसली एंड मधुनाशिनी, जिनको दिस इज व्हाट आई हैड हर्ड, मधुनाशिनी इज रिलेटेड टू, क्योंकि हमारे सत्य मॉल में 2 आयुर्वेदिक स्टोर्स हैं. वन इज हैंडल्ड बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट पेरेंट्स और एक है, अभी तो दोनों उनकी है, वन इज रामदेव बाबा की. तो वहाँ पे दोनों की शॉप तो एक ही, द ओनर इज सेम. दैट इज द वन हू यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस फॉर ट्यूशंस. अभी भी है, एक स्टूडेंट है उन्हीं के फैमिली की. तो दे आई हैड हर्ड कि मधुनाशिनी है. तो ये जो है वो इज रिलेटेड टू डायबिटिक पेशेंट के लिए. फिर अशोक एंड गरमाल एंड लिंडी पिपर एंड गलो. एलोवेरा, येस एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन. हाँ, ये नहीं कि मैं लगाती रहूँगी एलोवेरा तो मैं गोरी चिट्टी बन जाऊँगी, ये तो मैं ऐसी ही रहूँगी मस्त एकदम. बट स्किन फेयर करने के लिए नहीं. तो भैंस भी कब की गोरी हो गई होती, राइट? बिकॉज दिस इज माई वेरी interesting and common always example for every year since last lot many years. एंड आई यहाँ पे भी ऐड कर लूँ क्योंकि एलोवेरा का एग्जाम्पल है. दैट फेयर एंड लवली. तो फेयर एंड लवली, अब एलोवेरा ये एडवर्टाइज नहीं करते कि हम आपको गोरा बना देंगे. वो कहते हैं आपकी स्किन हम स्मूथ बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स हैं स्किन की को निकल जाएगी. इट्स वेरी नेचुरल. आजकल एलोवेरा हैंड सैनिटाइजर है विच इज एक्चुअली सो गुड. इट इज केमिकल फ्री, वे तुम्हारे हाथ खराब नहीं हो रहे विद अ केमिकल सैनिटाइजर विच वी कीप ऑन यूजिंग इट नाउ डेज, यू नो, मोर ऑफ इन दिस कोविड टाइम पीरियड. तो दैट इज वॉट आई हैव फाउंड वेरी गुड अबाउट दिस एलोवेरा जेल वाला एक सैनिटाइजर है, मार्केट में निकला हुआ है. दैट इज वॉट आई लव अ लॉट अबाउट एलोवेरा. वेरी सॉफ्ट एंड जेली फॉर्म, और उसके कोई साइड इम्पैक्ट भी नहीं है. बट आई हैव सीन कि मैंने कभी लगाया तो नहीं, लेकिन देखने पे तो पता चल गया कि फेयर एंड लवली जो है प्रोडक्ट मार्केट में, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अवेयर, कीप योर आईज ओपन, योर ब्रेन, दिमाग खुला रखो. जब शॉपिंग के लिए जाते हैं कई बार हमारा भी दिमाग बंद हो जाता है, ना चाहिए वो चीज़ उठा के ले आते हैं. एंड देन वी से यार क्यों लिया मैंने, आई वेस्टेड माई मनी. बट एक्चुअली इट हैपन्स विथ ईच एंड एवरी वन. लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है बिकॉज दे डू लॉट ऑफ शॉपिंग. तो ये फेयर एंड लवली, आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल कि इतने सालों से लोग वो एडवर्टाइज करते रहते, वो उनका काम है पैसा कमाना. अक्ल यूज़ करना हमारा काम है, जो हम नहीं करते यूज़ व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग. और जब एड देखते हैं कि वो 7 शेड ऑफ दैट गर्ल, इतने दिनों में 21 दिनों में दे शो ना पास ऑफ दैट गर्ल की 21 दिनों में उसका फेस काले से गोरा हो गया. तो भाई भैंस पे ट्राई कर लो ना, पूरी भैंस गोरी हो जाएगी. अब भैंस पे चलो एक बार तुम ट्राई भी करो, 1 साल तक वन पार्ट ऑफ दैट ह्यूज बॉडी ऑफ दैट बफेलो, उसके ऊपर एलोवेरा की ट्यूब्स खाली करते जाओ 1 साल तक, राइट? फिर भी वो वही रहेगी. तो द स्किन इज सेम. अब ये स्किन पे मैं कितना भी फेयर एंड लवली लगाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू बिकम ऐश्वर्या राय, राइट? मैं इतनी गोरी चिट्टी, या तुम में से कोई एकदम मस्त, आई नो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सो फेयर, तो वो नहीं बनने वाली मैं. तो यो वी हैव टू यूज़ अ दिमाग कि भाई ये सारी क्रीम व्रीम लगाने से अगर सारे लोग हीरोइन या हीरो बन जाते, समथिंग दैट शाहरुख खान वाली कौन सी एड है, फेयर एंड हैंडसम, माय गॉड, बच्चे लगाएंगे हाय चलो आज के आज हैंडसम बन जाते हैं. नहीं बनोगे. योर स्मार्टनेस इज योर. ओके, फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हो गए अपना आप स्मार्टनेस आएगी. कई मेरे चिंटू पिंटू लड़कों को तो 10th में ही आ गई है, मैं देख रही हूँ, राइट? कभी मिल लेते हैं हम लोग और देखते हैं हम कि तो फेयर एंड हैंडसम लगाने की ज़रूरत नहीं है लड़कों को. लड़कियों को फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है. इस ब्यूटी इज ऑलरेडी गिवन बाय गॉड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट इन डिफरेंट वे. लेकिन
एलोवेरा हम कहेंगे ये आयुर्वेदिक है, विच इज हार्मलेस एंड बेनिफिशियरी फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ योर स्किन, फॉर सम ऑफ द डिजीजेस इट सपोर्ट्स अस टू गेट रिड ऑफ दैट डिजीज. सो ये सारी चीज़ें दे आर ऑल इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट. मिंट, यस, मिंट की चॉकलेट खाते हैं, मिंट ये भी काफ़ी कुछ हम यूज़ करते हैं. मेंथॉल, पाल्मरोजा, लेमन ग्रास इज ऑसम, टू गुड. ये तो पता ही होगा व्हाट इज लेमन ग्रास, ढूंढ लेना एंड जस्ट व्हाट्सएप. ये दो सिंपल वर्ड है, मिंट एंड लेमन ग्रास. हम हमारे डेली यूज़ में लेते ही हैं. मिंट थोड़ा कम लेंगे, कई लोगों को नहीं वो सुगंध पसंद. लेमन ग्रास, यस, एटलीस्ट वी मेक यूज़ ऑफ इट डेली. तो चलो एक हिंट दे दूँ, चाय में यूज़ करते हैं, चाय बनाने में. और डोंट, सब लोग चाय नहीं पीते. लेमन ग्रास का मतलब तब भी पता होना चाहिए. दिस आर ऑल फ्लेवर्ड क्रॉप्स, राइट, सुगंध आती है उससे. तो मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, सुगंध के लिए भी कई ऐसे हमारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे खाने में. फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना, लर्न इट. फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, ये तो 2-3 नाम, तो क्या तुम्हें इसके तो 50 नाम पता होंगे. यू कैन राइट इट देन एटसेट्रा, डोंट राइट ऑल, पूरा पेज भर जाएगा. सो दिस ऑल ग्रोन इन अ कंट्री. अब हमारी कंट्री के फ्रूट्स के नाम लिखना है, देन राइट आर ग्रोन इन इंडिया, डोंट राइट एनी अदर इम्पोर्टेड फ्रूट्स. बनानास आर ग्रोन इन तमिलनाडु. अब ये लर्न करना होगा फॉर योर मैप फिलिंग कि बनानास तो तमिलनाडु, कोई भी एक नाम यहाँ पे सिंगल नेम विल डू. गुजरात, महाराष्ट्र. एप्पल्स तो फेमस है जम्मू कश्मीर, हिमाचल. ग्रेप्स इन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. एज द ग्रेप प्रोडक्शन लेस देन इज डिमांड. डिमांड बहुत है ग्रेप्स की हमारी कंट्री में, लेकिन प्रोडक्शन कम है कंपेरेटिवली. डिमांड ये ऊपर, प्रोडक्शन नीचे. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए हम उतना ग्रो तो नहीं कर पाएंगे, तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान. तो अभी चलो यहाँ पे एक आध दो कंट्री तो कट ऑफ हो गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. बिसाइड वेरियस वेजिटेबल्स ऑल्सो आर ग्रोन. फ्लावर्स तो 2-3 नाम लिख लेना, लेकिन इंडियन, रोज, जुई, मोगरो, गलगोटा, जो अभी हम हमारे जैसे किसी के घर का वास्तु हो, नई शॉप का उद्घाटन हो, या व्हाट वी कैन से दिवाली टाइम, रक्षाबंधन जो अभी गया, तो हमारे घर के मेन एंट्रेंस को सजाने के लिए हम ये गलगोटा के फूल का हार हम लगाते हैं. These are all cultivated in our country and thus various crops are grown in India. Now very important, listen carefully. 2 मार्क का पूछा जा सकता है, write a note on various crops grown in India. तो ये पूरा लिखना होगा, ठीक है. हाँ, एग्जाम्पल दो दे दो and write at the end again that first paragraph of this chapter. उसमें से 2-3 सेंटेंस एटलीस्ट लिख सकते हो. That India in ancient time is an agricultural country. We have skilled worker farmers. And nowadays, with lots of irrigation facilities and government support, we are growing lot many in quantity all these fruits and flowers and vegetables, and right. Now comes very important your 4 marker, technical and institutional reforms in agriculture. Very very important. Learn it. Earlier, farming was carried out by your simple and ordinary farm implements like sickle and spade and hoe, that is powder, drill, plow and bullock cart. ये पुराने सारे एंशियंट इम्प्लीमेंट्स थे जो हम यूज़ करते थे. आज बुलक की जगह पे आ गया मशीन, मतलब जो प्लाविंग होती है वो बुलक कार्ट से नहीं होती. ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे मशीनें लगी रहती है, विच डज प्लाविंग वर्क एंड डज ऑल द वर्क इज डन, दैट इज ड्रिल, प्लाव एंड हार्वेस्टिंग का काम भी वही कर लेंगे. पहले लोग बुलक कार्ट या खुद मैनुअल काम होता था. टुडे एवरीथिंग इज डन बाय मशीन. And now modern implements have entered into it, of which tractor, trailers, threshers and rotavators. These are all very common. Beside modern equipment, as I told you, threshers, harvesters are used in wheat harvesting. There is an increase in the use of chemical fertilizers, hybrid seeds, biotech seeds, insecticides, drip irrigation, greenhouses, etc. Now what is greenhouse? तो greenhouse तो तुम कहोगे मैम ग्रीन कपड़ा लगाया होगा. No baby, it's not that way. ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कहीं पे पड़ा होगा. 8th में हमने किया था SS में. इट वॉज अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ ऑन इट, बट येट
जिनको याद है 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर एसएस में, तो ये ग्रीन हाउस इम्पैक्ट इज व्हाट कि एक कांच का घर बना देते हैं, राइट, शेल्टर एंड रूफ कांच का, अंदर प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं, ह्यूज एरिया होता है ये कवर, एंड जहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम होती है तो वहाँ पे ज़्यादा काम आ जाता है कि वो लोग वो हीट ग्लास के थ्रू, सनराइज तो होगा ही हर जगह पे, बट कहीं पे जैसे वीसी गुजरात इज़ टू हॉट मोस्ट ऑफ द मंथ्स, सन्स हीट इज़ डायरेक्ट वी गेट, तो अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है इंडिया के मैप पे, तो उस हिसाब से फिर वर्ल्ड ओवर भी ये पॉसिबिलिटी वो लोग कर रहे हैं, तो कई जगह पे फॉरेन कंट्रीज़ में ये विद इन दिस शेल्टर दे प्रोड्यूस प्लांट्स एंड ऑल, दे ग्रो इट। तो होता ये है कि सन की लाइट उस ग्लास हाउस में से एंट्री लेके, you know, that heat is collected with the support of with the plants are grown, understood। तो इसकी इम्पैक्ट भी नेगेटिव भी है, तो लेकिन फिर भी देखो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर इज नॉट गुड फॉर अ हेल्थ, तो आजकल इंसेक्टिसाइड इज नॉट गुड फॉर अ हेल्थ, लेकिन ये सारी मॉडर्न चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि ग्रोथ फास्ट हो इन सब चीज़ों का। फार्मर्स वांट टू समटाइम अर्न मोर मनी, समटाइम नहीं, कई फार्मर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द फार्मर्स, बट मेंटालिटी ये होती है लोगों की कि भाई कम समय में ज़्यादा कमाए, राइट, तो वो गलत ही होगा। इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बींग बट सॉइल भी खराब होता जाएगा बिकॉज वी आर यूजिंग मोर ऑफ केमिकल्स एंड ऑल। फिर येस, मॉडर्न मशीनरी इज यूज, दैट इज़ गुड, बट ग्रोथ फास्ट होने के लिए हम काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हेल्थ के लिए वो ख़राब है। तो देखते हैं क्या है ये टेक्निकल रिफॉर्म, मतलब जो नयापन हम लेके आए टेक्नोलॉजी में हमारी कंट्री में, वो क्या है टेक्निकली, आई वुड से चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स। तो पहले के सीड और आज के जो साइंटिफिकली हमने जो सारा रिसर्च किया, फिर नए सीड्स हम ले आए, सक्सेस मिला हमें उसमें, जैसे भालिया वीट, तो बड़ा दाना डेवलप करने लगे हम, तो उससे प्लांट भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं एंड गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज बीइंग ग्रोन इन अ कंट्री। तो चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स इन अ कंट्री, दीज आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म। लेट्स सी, लर्न ऑल द पॉइंट्स। फार्मर्स हु अर्लियर यूज लेदर बकेट, जैसे रास्ते पे हम देखते हैं कि जब रास्ता कंस्ट्रक्ट होता है तो थोड़े साल पहले ये लाइक मे बी 2-5 years बैक ओनली, ये शायद अभी थोड़ा कम हुआ है दिखना, क्योंकि मॉडर्न थिंग्स आ चुकी हैं, जैसे गुजरात स्टेट में भी, हर एक स्टेट में सिटीज़ में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो पहले वो लोग यूज़ करते थे जैसे डामर का रोड बनाते थे, अब तो सीमेंट कंक्रीट का बनने लगा है, तो मेथड्स अलग है उसकी, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी अलग यूज़ होती है। लेकिन पहले डामर के रोड जो बनते थे तो वो मैन्युअली बनाते थे कि वहीं के वहीं एक ट्रक, नॉट ट्रक बट एक व्हीकल खड़ा रहता था कि वहीं पे कोयला डालो, गरम करो, टार बनाओ, कोल टार मतलब कि डामर, फिर वो डालते थे वो लोग एक लेदर के बैग में, एंड दे यूज्ड टू कैरी टू अ ईयर, एंड मतलब कि कई बार उसमें जैसे यूजुअली दैट बैग इज़ यूज टू पुट इन वाटर एंड ऑल, तो अलग अलग यूज़ का वो आता है, लेकिन वो लेदर का, उसको लेदर बकेट कहते हैं। एक है लेदर बैग जो शोल्डर पे डाल के उसका जो माउथ है उस बैग का, दैट इज़ लाइक नोजल जो है इज लाइक अ कर्व्ड फॉर्म, और फिर ऐसे उठा के दे कीप ऑन प्रोवाइडिंग वाटर एंड स्प्रिंकलिंग वाटर विथ इट, जैसे एल्यूमिनियम का एक रहता है गार्डनिंग में यूज़ होता है, वैसे लेदर का रहता था। तो ऑलियर लोग ये यूज़ करते थे, वाटर व्हील यूज़ करते थे। नाउ दे यूज़ सबमर्सिबल पंप, किसी के पास टाइम नहीं है मैनुअल हाथ दुखाने का, ना बाइसेप्स के लिए जिम जाते हैं, नॉट कैरिंग ऑन विद दिस हैंडी थिंग्स, क्योंकि ये स्लो प्रोसीजर हो जाती है। तो नाउ डेज मशीनरी आ गई है, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स एट्सेट्रा। जैसे तुम्हारे बिल्डिंग में जो
पंप लगाया गया है, बोर कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड बोरवेल, या जो एक पानी पूरे घर को या पूरे बिल्डिंग को पहुंचाने की जो सिस्टम है। अगर म्यूनिसिपैलिटी का पानी वो तो कम ही पड़ता है, हमें 24 घंटे देंगे तो भी फॉर द लेडीज़ घर के काम में उनको पानी कम ही पड़ जाता है। तो फिर हर एक बिल्डिंग में सिस्टम है बोरवेल की, राइट। मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर वी पुल अप विद दैट मशीन एंड देन वहाँ पे टंकी में जो बनी रहती है सोसाइटी की टैंक, उसमें वो पानी जमा होता है एंड देन इट इज़ प्रोवाइडेड टू दी फ्लैट्स। तो अब ये सारी सिस्टम आ चुकी है। तो वैसे ही ऐसे एक इरिगेशन सिस्टम हुई है, जैसे वो लोग अपने वेल में वो एक मशीन लगा देते हैं और वहीं से पूरा एक पाइप बाहर निकलता है दैट प्रोवाइड्स वाटर टू द फार्म। तो ये सारी नई नई मेथड आ चुकी है। रादर देन फार्मर डूइंग इट मैन्युअली, farmers are continuously guided through radio, TV, newspapers, DD Kisan channel, SMS on mobile by the Kisan toll-free number. Learn it 1800-180-15551 Kisan call center, government farm web portals, iKherut and mobile app agri market. तो ये सब लर्न करने होंगे, सारे टेक्निकल वर्ड्स। न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्चेज, नए नए रिसर्च होते रहते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। न्यू टेक्निक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक। ग्राम मतलब विलेज, सेवक मतलब सर्विस गिवर, एक सपोर्टर, एक सेवा करने वाला। तो गांव सेवक होते हैं, मतलब कि ग्राम सेवक जो जाके हु इज educated, who knows about all this thing, he is a government employee, he goes to the farm of all the villages and provides these messages and research related, fertilizer related, latest news or related to the agriculture, ये सारी चीज़ें farmers तक गांव में पहुंचाते हैं ये ग्राम सेवक, ताकि उनका भी प्रोग्रेस हो। नहीं तो many of them who are illiterate, ignorant, उनको तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है वर्ल्ड में। उनके लिए उनका वर्ल्ड है वो छोटा सा, उनका एक गांव और उनका घर, राइट। तो उनके प्रोग्रेस के लिए ये ग्राम सेवक भेजे जाते हैं जो उनको ट्रेन करते हैं, उनको मैसेजेस दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं। A farmer training center also is established at every district headquarter wherein the farmers are given training, knowledge, education, support. Recent information and guidelines are provided to the farmers through agricultural fairs in Gujarat. फिर अलग अलग जगह पे गुजरात में एग्रीकल्चरल मेले भी लगते हैं जहाँ पे फार्मर्स को गाइडलाइंस दी जाती है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉलेजेस हैं एवरी स्टेट में, एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज लर्न इट आई एस्टैब्लिश एट दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी, गुजरात। दांतीवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट। These universities carry out research and prepares new experts in agriculture. Agriculture related scientists यहीं से बन के निकलते हैं। Besides this, learn it very important, ICAR का फुल फॉर्म, और वो क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए ये एक इंस्टीट्यूशन है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE, DARE आर एक्टिव, मीन्स वो हमारे कंट्री लेवल पे एक्टिव रहते हैं रिसर्च के लिए, राइट। अब इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म कौन से, राइट। सो द रिफॉर्म्स दैट आर कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल of farm produce are considered to be institutional reforms in India. Institution doesn't mean, as I told you before also, school, college, etc. Institution could be हम जिस चीज़ की, जिस फील्ड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट से मार्केट, तो वहाँ पे मार्केट में मॉल्स एक इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं, ग्रेनरी शॉप इंस्टीट्यूशन हो गया। एजुकेशन फील्ड की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन बने। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे उनके वी टॉक अबाउट वेरियस एक्ट्स, वेरियस लॉज पास फॉर देम, वेरियस सब्सिडीज जो पास हुए उनके लिए, वो हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हम इंडिया में ले आए। तो फर्स्ट पॉइंट, लर्न ऑल दिस, वेरी इंपॉर्टेंट देयर फॉर योर 4 मार्कर। एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट इज रिमूव्ड, मतलब डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी सिस्टम, एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। अब पहले ज़मींदार इतना जुल्म करते थे और
लोन देते लेकिन ब्याज बढ़ता रहता, लास्ट में बेचारा या तो फार्मर सुइसाइड कमिट कर लेता। अभी भी हम सुनते हैं कई बैकवर्ड विलेजेस में ये आज भी हो रहा है। तो दे कांट पे द डेट फ्रॉम दी दैट दे हैड टेकन फ्रॉम द मनी लेंडर्स। तो तब जो लैंडलॉर्डिज्म की सिस्टम थी वो अब निकाल दी गई है। अब सिस्टम ये है कि अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर एक्ट, इंटरेस्टिंग, द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। ये तो कोई नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो व्हाट इज लैंड टू द टिलर एक्ट, मतलब लैंड टेनेंसी एक्ट। टिलर मतलब जो लैंड को प्लाउ करे, टिल करे, टिल मतलब प्लाउ करना। अब पहले ये था कि एक जमींदार के लैंड पे एक छोटा सा हिस्सा रेंट पे मिलता एक फार्मर को। अब वो रेंट तो उसको पे करना ही था लैंडलॉर्ड को। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ वॉट एवर ही ग्रोज, उसका एक हिस्सा दे देना पड़ता है या कैश। अब कई बार जैसे फ्लड आ गया, सब खराब हो गया तो वो नहीं दे पा रहा है, मतलब उसकी इनकम नहीं हुई, फिर भी उसको देना है, पैसे दे दो उतने अमाउंट के। कभी फेमाइन आ गया तो बेचारा फार्मर नहीं दे पाता था पैसे, जोर ज़बरदस्ती से उसको अपनी घर की चीज़ें बेच के भी देनी पड़ती थी। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि लैंड टू द टिलर एक्ट आ गया। लैंड टू द टिलर एक्ट मतलब जो प्लाव करेगा फिर लैंड उसी की। बट एज वी हैड डन इन एसएस अ पार्ट, और आगे भी करेंगे कि शायद ये सिस्टम वहाँ पे बताया गया इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, दैट इट डिडंट वर्क आउट। फॉर एग्जाम्पल से दैट आई हैव 3 फ्लैट्स, राइट। अभी 3 फ्लैट में से एक में मैं रहती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। अब सपोज कि बाकी के 2 फ्लैट मैंने रेंट पे दे दी, राइट। अब हर महीने एक फिक्स रेंट आ जाता है। अब होता ये है कि वहाँ पे कुछ टूटा फूटा सब कुछ वो टेनेंट नहीं किया, कलर करवाना टेनेंट ने किया, सब कुछ उसी पे मैंने छोड़ दिया। अब गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई लॉ ले आए, एक्ट पास करे कि जिसने वो घर 10 साल 15 साल या 5 साल मेरा रेंट पे रखा, उसी ने संभाला, सब कुछ ठीक ठाक उसी ने किया, तो अब वो घर उसका हो गया। What would you do? You would say no, this doesn't work out. उसने जितना खर्चा किया है हम उतना दे देंगे, लेकिन हमारा फ्लैट तो हमारा ही होगा। Are you getting it? तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती थी, दिस इज मेनी ईयर्स बैक, ये जो एक्ट पास हुआ था कि रेंट पे जो एक लैंड का, फार्म के लैंड का जो हिस्सा, जो एक गरीब फार्मर रेंट पे लेके टिल कर रहा है, ग्रो कर रहा है कुछ, हर महीने का वो अपने हिसाब से फिक्स रेंट दे रहा है। अब एक्ट के हिसाब से उस फार्मर ने उस लैंड को ध्यान रखा, पानी पिलाया, ग्रीन रखा, बहुत उसका ध्यान रखा था, तो अब वो लैंड किसकी हो गई? फार्मर की। तो आई डोंट थिंक सो दिस वर्कड आउट, राइट। लेकिन दिस वॉज द एक्ट दैट वॉज पास्ड। Inequality among the landowner has been removed by Land Sealing Act. लैंड सील कर देना मतलब कि कई बार ऐसे होता है कि भाई किसी की लैंड है एंड नो वन, मतलब कि गवर्नमेंट को शायद एक बंजर ज़मीन है, फार्म है या कोई लैंड का एक पीस है, तो पता ही नहीं है। वहाँ पे कई बार लगाते हैं ना, वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो, सेफ्टी के लिए कि कोई आके कब्जा ना कर ले। तो बहुत सालों से देखते हैं कि ये लैंड यूज़ ही नहीं हो रही, ना कोई आता जाता है, ना कोई बोर्ड लगा है, फिर भी उसके बारे में बताया जाता है थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट, whosoever is the owner may come and take the hold of this land, take care of it। फिर भी अगर वो टाइम पीरियड में कोई नहीं मिल रहा तो लैंड सील करके इट इज़ टेकन अवे, गिवन टू समबडी, है ना। वहाँ पे कुछ ग्रीनरी ग्रो कर लेते हैं, फार्मिंग कैरी आउट हो रही है, एंड फार्मर्स आर गिवन मॉनेटरी सपोर्ट फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक। नाउ farmers are given full insurance protection of their crops through PM crop insurance scheme। अब इंश्योरेंस जैसे हम घर का निकलवाते हैं, कार का होता है इंश्योरेंस,
खुद का इंश्योरेंस होता है। तो फार्मिंग में भी इंश्योरेंस होता है कि गवर्नमेंट उनको नॉलेज दे रही है, सपोर्ट कर रही है, कि फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिलवा रही है कि भाई तुम अपने फार्म का या जो गोडाउन में माल पड़ा है उसका इंश्योरेंस उतरवा लो, सो दैट अगर आग लग जाए या कुछ भी एनीथिंग वेरी समथिंग हज़ार्डियस थिंग्स हैपन्स या पूरा फार्म खराब हो जाए, तो वो चीज़ें अगर इंश्योरेंस है तो उनको पैसे मिल सकते हैं उसके इक्वल टू। तो पीएम इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। When the crops fail due to drought or through excessive rain, farmers are given monetary support by the government. By providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm product in a marketing yard. अब पहले ये होता था कि one very smart person from the city used to go to the village, और फिर जो फार्मर का काम सिर्फ फार्मिंग का था, तो लेकिन हर एक के जैसे पहले के ज़माने में हर एक फार्मर के घर में एक या दो भैंस या गाय होती थी ना, काव या बफेलो एंड ऑल, तो वो मिल्क दे यूज टू यूज़। फिर अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो बाजू वाले के यहाँ ज़रूरत पड़ी तो वो मांगना है उनको दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, या कभी कम पैसे में दे दिया उनको, दे यूज टू सेल इट ऑफ, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ दैट बिजनेस एंड ऑल। अब ये स्मार्ट आदमी यहाँ पे गया और उसने कहा कि ठीक है ये सारा मिल्क हम खरीद लेंगे, हम आपको 5-7 रुपये दे देंगे। अब वो आदमी बोल रहा है यार ये तो बिज़नेस बहुत अच्छा है, मुझे तो बाजू वाला कभी मुफ्त में ले जाता है या मैं 1-2 रुपये में बेचता था, ये तो मुझे 7 रुपये देने के लिए रेडी है पर लीटर, मतलब कि मैं तो 5-6 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट करने जा रहा हूँ। एंड आई हैव गॉट वैसे भी यहाँ पे 2 काउज है या 2 बफेलोज और वॉट एवर, तो घर में तो इनफ जितना मिल्क से भी ज़्यादा है ना बचा रहता है। चलो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दैट फार्मर इज सो ओवर हैप्पी दैट माय गॉड 2 बिजनेस, एक तो फार्मिंग से भी कमाई हो रही है, अब ये आदमी को हम हर महीने ऐसे या हर थोड़े दिन में आके वो ना या डेली बेसिस पे एक्चुअली इज डेली बेसिस आई विल बी प्रोवाइडिंग हिम दैट कंटेनर्स ऑफ मिल्क एंड ऑल, एंड ही विल गो एंड आई विल मेक अ ग्रेट प्रॉफिट फ्रॉम इट। अभी हर एक फार्मर के दिमाग में ये बैठ गया, सब देने लगे उसे 6-6 रुपये 7-7 रुपये में। दिस मैन यूज टू सेल इट इन द सिटी फॉर 20 रुपीज़, मतलब उस फार्मर को तो लॉस हुआ, राइट, बिकॉज ही वॉज मे बी नॉट हाईली एजुकेटेड, मे बी ही हैड ओनली सीन द वर्ल्ड एज ए स्मॉल हिज विलेज एंड हाउस, और मे बी ही इज़ नॉट मच, मतलब वो इग्नोरेंट है, शायद उसे नॉलेज नहीं है आसपास के दुनिया का, तो व्हाट्स हैपनिंग इन द सिटीज़ एंड ऑल। तो उसने एक 5 रुपये या 6 रुपये के फ़ायदे के लिए उसने देना शुरू कर दिया, जबकि एक्चुअल में अगर वो सिटी में आके एक चक्कर मार के जाए अपने ट्रैक्टर में या जीप में तो वो लाखों का फ़ायदा कर सकता है। तो दिस मिडलमैन हर एक जगह पे होते हैं, वी कॉल देम नाउअडेज एजेंट। तो ये कहीं से अब गवर्नमेंट आ गई यहाँ पे, गवर्नमेंट कहती है आई डोंट वांट एनी प्रॉफिट नथिंग, बट वी विल टेक फ्रॉम यू एंड हेल्प यू टू सेल इट डायरेक्टली टू द होलसेलर्स या कंज्यूमर्स, बट ऑनलाइन। फिर ऑक्शंस भी रखने लगी थी गवर्नमेंट, एंड फैसिलिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, मतलब बड़े बड़े गोडाउन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको कम पैसों में, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ उनको मिल रही है, हैव बीन प्रोवाइडेड सो दैट फार्मर्स वुड गेट बेस्ट प्राइस, आई वुड से minimum support price for his farm product. Following organization work for the support of the farmers, right? For example, NAFED, learn the full form, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, GROFED, that is Gujarat Cooperative Oilseed Growers Federation, NDDB, National Dairy Development Board, right? ये NDDB ने बहुत support किया for related to the part of, it's a part of White Revolution. White Revolution मतलब to increase the production of milk. Road Revolution to increase the number of road construction, best and lots of. वैसे रेलवे रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आ ही चुका था बहुत साल पहले, राइट? Yes, here it is, green revolution, right? So this
We continue next time in our next video. So till then, go through this part. टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म परफेक्ट कर लो, ये हिस्सा, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. एंड दिस ऑल्सो फॉर डिटेल आंसर ग्रीन रिवॉल्यूशन 4 मार्कर. सो प्लीज प्लीज प्लीज, रक्षाबंधन तो हो गई, एन्जॉयड अ लॉट, काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी खा ली, एंड बैक टू वर्क. सो बी नाउ, अब तो काफ़ी कम ऐसे कम फेस्टिवल्स अब आएंगे. फेस्टिवल तो बहुत आते ही रहेंगे बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लॉट्स ऑफ कलरफुल फेस्टिवल्स. तो वो तो हैं, लेकिन उसमें तो कई फेस्टिवल्स में सोशल डिस्टेंसिंग तो हम एंजॉय नहीं करेंगे. लाइक नवरात्रि तो नो, काफ़ी ऐसी हैं. एक रक्षाबंधन ऐसा था जो हम हमारे ही घर से हमारे ही दूसरे घर में जाने वाले थे, तो वहाँ पे राखी बांधने, तो दैट वाज अ बिट ऑफ सेफ. बट जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं वो सॉरी विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय. ऑनलाइन एन्जॉय कर लेना, हम एन्जॉय करेंगे ऑनलाइन. नवरात्रि, दिवाली, बहुत सारा कुछ हम एन्जॉय करने वाले हैं इस साल, बट ऑनलाइन, राइट. सो टिल देन प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग and take care. At the same time, enjoy. But first come first, work hard, complete your daily work. पढ़ाई कंप्लीट कर लो, लिख के करो, याद रहेगा अच्छे से. Then the part of the day is yours. Enjoy without your smartphone games. Thank you once again. Thank you.